मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा से ही ट्रेंड में रहे हैं। इंस्टा एफबी में सबसे अलग और यूनिक स्टाइल के मेकअप की वीडियोस तो भरी पड़ी हैं। और हो भी क्यों ना, सुंदर दिखना किसे नहीं पसंद। आफ्टर ऑल ये हमारा राइट है। आजकल तो लड़के भी इस रेस में हैं और काफ़ी अच्छी कंपटीशन दे रहे हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार। मेकअप से कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं जो नॉर्मली सबको पता है, जैसे कि ब्रेकेज, पिगमेंटेशन, एक्ने वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेकअप लगाने से पास्ट में किसी की जान गई थी तो क्या आप मानेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट भूमिका। थैंक यू सो मच टेलोपीडिया की ट्रेन में आने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथ मेकअप ऑब्सेशन। Do subscribe to my channel if you are new here. So let's not waste any more time and dive into the video. Stay tuned. अपने मेकअप और फेयरनेस के लिए जानने वाली एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसने 7 सितंबर 1533 के दिन दुनिया में अपना पहला कदम रखा और 1558 से 1603 तक राज किया, परफेक्शन क्वीन की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे था। और उस टाइम पे वाइट केकी मेकअप का लुक का ज़माना था, तो फिर क्वीन क्यों पीछे रहती? सारी हदें तोड़ दी परफेक्ट दिखने के लिए। पर हमेशा से सब कुछ ऐसा नहीं था। वो सच में ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब 1562 में उसे स्मॉल पॉक्स हुआ और वो रिकवर होने के बाद जब उसे फेस पर स्पॉट्स आने लगे, तो क्वीन ने केकी मेकअप लगाना शुरू कर दिया, जो कि वाइट लेड और विनेगर का बना हुआ था। और जो वो मेकअप लगाती थी वो पूरे दिन भर रखती थी। रोज़ रोज़ मर्क्यूरी और लेड फेस में लगने की वजह से धीरे धीरे वो चीज़ क्वीन को मारने लगी। उसका फेस और ख़राब होता गया और उसे छुपाने के लिए वो और ज़्यादा मेकअप लगाने लगी, जिसकी वजह से क्वीन को हेयर लॉस, लेड पॉइजनिंग जैसी बहुत सारी बीमारी होने लगी। मेकअप की मोटी लेयर और मर्क्यूरी की लिपस्टिक की वजह से वो और बीमार होती गई। उसे मेमोरी लॉस और डिप्रेशन होने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। पहले लोग मेकअप को रिमूव नहीं करते थे, तो जब एक क्वीन की मेड्स उसका मेकअप करती थी तो वो 4 से 5 दिन तक उसे ऐसे ही रखती थी, उसे क्लीन नहीं करती थी। और तो और जब कभी भी वो मेकअप हटाती तो और ज़्यादा मर्क्यूरी लगाती, जिससे उसकी स्किन सॉफ्ट लगे। लेकिन वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मर्क्यूरी उसकी स्किन को पिघला रही थी। सालों के इस मेकअप ने अपना साइड इफ़ेक्ट्स उसके मरने के कुछ साल पहले से दिखाना शुरू किया। क्वीन ने विग पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके थे, जिसकी वजह से उसे और डिप्रेशन होने लगा। हर समय परफेक्ट दिखने वाली क्वीन ने जब अपने आप को इम्परफेक्ट पाया तो उसकी एंजाइटी और बढ़ गई और उसने सबसे मिलने से भी मना कर दिया। इतनी बुरी हालत में भी वो डॉक्टर से मिलना अवॉइड करती थी और जब भी ज़रूरी होता था तो बहुत सारे पर्दों के पीछे मिलती थी। जब एलिजाबेथ बीमार पड़ी तो उसने रेस्ट करने के लिए भी मना कर दिया था। उसे लगता था कि अगर वो एक बार भी लेटी तो कभी उठ नहीं पाएगी, इसलिए वो घंटों खड़ी रही। उसकी मेड्स ने उसके आसपास पिलो लगा दिए ताकि अगर क्वीन गिरे तो उसे चोट ना लगे। और 15 घंटे बाद 24 मार्च 1603 को जब क्वीन गिरी तो फिर कभी उठ ना सकी। क्वीन के मरने का एक्चुअल रीज़न तो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने पहले ही पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। पर थ्योरी यही कहती है कि उसे ब्लड पॉइजनिंग हुई थी, उसके लेड और मर्क्यूरी वाले मेकअप की वजह से। ये भी कहा जाता है कि उस टाइम तक क्वीन के काफ़ी दांत झड़ चुके थे, हेयर लॉस हो रहा था और नहाने के लिए वो मना कर चुकी थी। 3 वीक्स तक क्वीन की बॉडी को एम्बामिंग यानी प्रिजर्व किया गया और ट्रीटमेंट्स हुए ताकि उन्हें जनरल पब्लिक को दिखाया जा सके और किंगडम की रेपुटेशन खराब ना हो। 28 अप्रैल 1603 के दिन क्वीन को कॉफिन में रखा गया था और कुछ ही देर में कॉफिन पूरा ब्लास्ट हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स थे और बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो कॉफिन गैस चेम्बर जैसा बन गया और फट गया था।
आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फेयरनेस के पीछे पड़े हैं। Leave a like if you like the video, comment down your favorite part or your suggestion or anything you want me to know. Share it with everyone you know, especially वो लोग जो अभी भी फेयरनेस के ऑब्सेशन में हैं. I'll take your leave. Thanks for watching. Much love.